अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है और यकीनन आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने रोज़ों को गुजार रहे होंगे। आज का माशाल्लाह से जी देखें 10वां रोज़ा हो गया और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। पहला अशरा कंप्लीट हो गया है और हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ है। अब सिर्फ थोड़े से रोज़े हमारे पास रह गए, यानी कि थोड़े से दिन हमारे पास रह गए जिन दिनों में हमने इबादत करनी है अल्लाह ताला से और वही अपने लिए इस्तग़फ़ार करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने वाकई पिछले दिनों में कितने कितने गुनाह कर दिए। कि गुनाह से मुराद है कि हमें अंदाज़ा नहीं होता ना, हम छोटी छोटी बातें इतनी गलत कह जाते हैं, लोगों का दिल दुखा देते हैं और हम उसको गुनाह में नहीं लेकर आ रहे होते। लोगों से झूठ बोल देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं, बहाने जो हमारे यहाँ नॉर्मली कहा जाता है कि तो बहाने, ये झूठ थोड़ी था, ये झूठ में थोड़ी आएगा, ये तो हम बहाना बना रहे थे अपने आप को सेव करने के लिए, हालांकि वो भी झूठ में आ जाता है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। क्योंकि हम लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं अपनी इन जुमलों के, इन बातों के, कि अगर हम कहीं पहुंच रहे हैं और हमने कह दिया कि जी अभी भी बस मैं तो नीचे पार्किंग पर हूं और हम रास्ते में होते हैं, हम बहुत सारी इस तरह की बातें कर देते हैं। या स्पेशली जो है अगर हम घर पर होते हैं और हम कहलवा देते हैं फ़ोन कॉल पे कि नहीं जी हम घर पर नहीं हैं, तो ये छोटी छोटी बातें भी जो होती हैं वो झूठ में आ जाती हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमने झूठ से भी परहेज़ करना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हमने परहेज़ करना है जिसके लिए हमें मना किया गया है, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हमारी तवज्जो इस तरफ है ही नहीं, हम इस तरफ देख ही नहीं रहे कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम सच बोल रहे हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है इस बात का। खैर जी, आज है मंडे का दिन और मंडे के दिन को करेंगे अच्छी तरीके से स्टार्ट। किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पता है कि रमज़ान का महीना है तो अच्छी अच्छी बातें करके करेंगे। प्रोफेसर ज़हरा भी हमारे साथ होंगी और बहुत मशहूर नात ख्वां सादिया रज़ा भी आज मेरे शो पे इन्वाइटेड हैं तो वो भी होंगी। साथ साथ आज जो कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा जी वो होगा अंडर 20 ईयर्स बच्चों का, यानी कि अंडर 20 ईयर्स जो बच्चे हैं वो हमारे शो पे आज अपना कंपटीशन स्टार्ट करेंगे। आपने उस दिन देखा था कि अंडर 10 ईयर्स बच्चों में से 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं तो उनका भी फाइनल होगा, लेकिन आज हम अंडर 20 बच्चों में से सिलेक्ट करके फिर इन सब का आपस में कंपटीशन करवाएंगे और साथ साथ आप ही फिर वोटिंग लाइन्स लेंगे और आप लोगों की पसंदीदगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ हो, जो भी फैसला हो वो आप लोगों की पसंद से हो, तो फिर आप लोगों की पसंदीदगी भी इसमें शामिल होगी, साथ साथ हमारी टीम की भी होगी। हम देखेंगे कि किसको हमने विनर देना है, किसको नहीं देना है। खैर मंडे के दिन के आगाज़ के हवाले से ये बात करूंगी कि आज के दिन का आगाज़ अच्छी तरीके से इसलिए करिए क्योंकि पूरा हफ्ता हमारे सामने और कोशिश करेंगे, प्लान कर लें कि हमने आगे के पूरे हफ्ते को किस तरह से करना है। अगर आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा तो मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिन भी हमारे अच्छे गुजर जाएंगे। तो वीक का पहला दिन अच्छी तरीके से गुजारना, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है आज के दिन काम पे आना और जो है वो आपका दिल चाह रहा होता है क्योंकि एक दिन पहले की आदत हो जाती है ना और आपको एक दिन पहले का दिन याद आ रहा होता है। जैसे मुझे याद आता है कल का दिन क्या है, मैं कितने आराम से सो रही थी। लेकिन खैर आप लोगों से मुलाकात हो, मेरी तो आजकल आप लोगों से डबल मुलाकात होती है, शाम में भी मुलाकात हो रही है, सुबह में भी मुलाकात हो रही है। तो खैर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन भी कर रही हूँ और पूरा दिन मेरा इतने आराम से गुजर जाता है और अच्छी अच्छी बातें सुनते हुए गुजर जाता है कि आइडिया ही नहीं हो पा रहा होता कि कितनी जल्दी जैसे रोज़े गुजर रहे हैं। तो मैं हमेशा ही बात बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं, तो वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया करें, अपने आप को फारिग मत रखें, क्योंकि जब अगर आप फारिग बैठेंगी तो शैतान अपना घर कर लेगा और शैतान को हमने घर नहीं करने देना है। अगर हमने उसको चांद रात पे बंद किया है तो उसको खोलना नहीं है, ठीक है ना। और कोशिश करनी है कि हमने जो प्रैक्टिस हम इस रमज़ान में कर रहे हैं वही पूरे साल हम वो प्रैक्टिस लेके चलें। कोशिश तो करके देखते हैं ना, पता है मुश्किल होगा, लेकिन अगर इस साल इस महीने अगर हमने कोशिश करी है, थोड़ी सी कोशिश करिए, तो मेरे ख्याल से वो हमारी आदत बन जानी चाहिए। उस आदत को बिल्कुल भी मत ख़त्म करिएगा। नॉर्मली हम लोग ख़त्म कर देते हैं चांद रात वाले दिन ही, हम लोग जो है ना वो अपने अंदर के शैतान को निकालना शुरू कर देते हैं और वही सब चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके लिए हमें मना फरमाए। तो हमने फोकस ये करना है कि हमने नहीं करनी है ऐसी आदत, अच्छी अच्छी बातों को फोकस करना है। कहीं अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसकी बात को सुनना है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं जाऊंगी जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो हिलाल मेरे साथ होंगे और जी हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी मेरे साथ होंगे, तो उनको भी वेलकम करूंगी। मैं बात करी उद्दान सूरी की जो लास्ट वीक हमारे साथ नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्या नहीं थे, उनसे जानेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। सुबह बखैर वाइब के साथ में मैंने भी आपसे ब्रेक से पहले कहा था ना कि बड़ी ही स्पेशल से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये स्पेशल गेस्ट जो हैं वो लास्ट एक हफ्ते से हमारे साथ मौजूद नहीं थे और जो कि हमारी टीम का हिस्सा होते थे, तो हम सब परेशान थे कि कहाँ गायब हो गए और किस जगह ये घुस के बैठे हुए हैं कि हमें मिल के नहीं दे रहे हैं। तो इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम अदनान।
वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह। क्या हुआ था? सुना है शैतान को बंद कर दिया जाता है, तुमने भी बंद कर दिया था क्या? नहीं, मसला ये है कि शैतान हो, मेरे ख्याल से तुम इसीलिए बंद हो गए थे। नहीं, जिंदगी के किसी भी शोबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला हो, भले वो लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उसको कभी भी कोई नहीं बंद कर सकता। ये बात तो खैर नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जो एकदम से गायब हुए थे तो आपने बंद कर नहीं, वो दिया मसला ये हुआ कि कुछ लोगों की नजरें लग गई थी, कोई तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी। ये है कि 2-4 दिन की छुट्टियां हो गई, कोई मसला नहीं है। अभी 14 अगस्त है, बहुत सारी अगस्त है, सब कवर हो जाती है। अच्छा ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि आज आपको मैं स्पेशल गेस्ट बना लेती हूँ कि आप इतने अरसे से आ हाँ, गए थे हमारे स्पेशल शो गेस्ट में। मुझे मालूम है जी। ठीक है जी। क्या हाल है इलान? कैसे गुजर इलान रोज़े, ये बताओ। बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है, यकीन करें कि बस ये महीना ऐसा है कि इसमें वाकई सुकून से बंदा रोजे रखे, सुबह उठे, सहरी में सहरी करे, फिर अफ्तारी की तैयारी सहरी से ही शुरू हो जाती है ना। अफ्तारी से? बिल्कुल। क्यों? अरे पेट जब खाली हो जाए होने लगता है तो बंदे को होता नहीं यार अब मैं सहरी की तैयारी अफ्तारी की तैयारी करूँ। तो अफ्तारी की तैयारी सहरी से कैसे करोगे? करते हैं ना, लेडीज घर में कर रही होती हैं। अगर आपको पता होना चाहिए वैसे ये बात, लेकिन नहीं पता मैं बताता हूँ। क्योंकि छोले भी तैयार होने होते हैं अफ्तार में, चने की दाल वगैरह की कोई चीज बनती है तो वो चीज पहले से आपको पानी में डुबो के रखनी पड़ती है ताकि वो आपको मुझे लग रहा है कि तुमने इस लास्ट एक हफ्ते में जो है वो बड़ा काम किया किचन के अंदर। बिल्कुल करना भी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल करना चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो इंसान खुद कर सके कुछ अपने हाथ से। कुछ बनाते हो, बेगम की हेल्प करते हो? बिल्कुल हेल्प करता हूँ मैं, पकौड़े भी तल लेता हूँ मैं, सब काम करता हूँ, समोसे भी तले मैंने। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिलाल, क्या डाइट प्लान दे रहे हो कि आज हम एक्सरसाइज नहीं करें, आज डाइट के ऊपर फोकस करें? डाइट प्लान तो खैर रमजान के बाद से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो इनको एडवाइस एक देनी थी, एक्सरसाइज डेली जो है इन्होंने करनी है। ठीक है, 15 मिनट्स किस तरह से मैनेज करते हैं ये इनके ऊपर है। 5 मिनट सुबह में अगर मैनेज कर सकते हैं तो कर लें, या 15 सेकंड्स अगर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, 15 सेकंड्स जो बताई थी लोअर बैक की हो गई, थाइस की एक्सरसाइजेज हो गई, ये बेसिक उनकी वो रूटीन है। क्योंकि नॉर्मली देखा ये गया कि रमज़ान का जो ये सिलसिला शुरू होता है ना, रमज़ान के महीने में नॉर्मली लोअर बैक का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इनटेक इतनी ज़्यादा नहीं होती पानी की और उसकी खाने की, तो इसी वजह से लोअर बैक कमज़ोर हो जाती है। 15 सेकंड्स इसको दे दें लोअर बैक को, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि 15 मिनट्स इन्होंने एक्सरसाइज करनी है मिनिमम पर डे। रमजानों में भी? रमजान में भी, मतलब कैसे कि इफ्तार के बाद कर सकते हैं, वॉक होती है या कुछ होती है। ये बात हिलाल सही कह रहा है ना, क्योंकि पहले मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो, यहाँ मैं करता था डेली एक्सरसाइज। अब घर जाके मैं थोड़े 2-3 दिन बैठा ना तो बस उसके बाद दिल चाह रहा है कि बस लेटे रहो, जाओ नहीं यार, छुट्टी हो रही है। दूसरा काफी इसमें होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब जैसे कि कोई मिर्च वाली चीजें तो डेली खाई जा रही हैं तो उससे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें उसी वक्त हो सकती हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आवाज मुझे बहुत हल्की आ रही है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अब आई आपकी आवाज। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? जी जी। हेलो, ओ लाइन ड्रॉप हो गई, लाइन में कोई डिस्टर्बेंस थी। आप फिर से हमें कॉल कर सकती हैं ताकि बात करें। अच्छा जी हिलाल, तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि जो डेली हम खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना ही है। ठीक है, उसको जलाना ज़रूरी है। कैसे जलाएंगे? 15 मिनट से या तो वॉक कर लें, इफ्तार कर लिया, इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद जब फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा टाइम होता है उसमें 15 मिनट्स वॉक कर ली। ठीक है, घर में वॉक कर सकते हैं, छत पे वॉक कर सकते हैं, पार्क करीब है तो पार्क में वॉक कर सकते हैं। एक्सरसाइज मेंटेन रखती है बंदे को, जो है मेंटेन रखती है। बड़ा अच्छा लगता है उस वक्त एक्सरसाइज चलने के लिए का अपना ही मजा है, एक सुकून से बंदा रिलैक्स ये होता है कि वो अंदर जो मशीन हमारी है वो प्रॉपर्ली काम कर रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा होता है, शुगर हमारी लेवल हो रही होती है, ब्लड शुगर। और आजकल तो एकदम से हम इतना खा लेते हैं ना इफ्तारी में कि फिर उसको कहीं ना कहीं तो हमें। कराची की हवा आजकल कैसी चल रही है जबरदस्त, कि बंदा यूं चले तो चलता ही चला जाए। बस तुम, मुझे लग रहा है इस पूरे एक हफ्ते आप चलते ही रहें। बिल्कुल चले, और आप देखिए माशाल्लाह आप लोग को अदान की कमी महसूस हुई है नहीं हुई ये बताएगा? खैर हम लोग को बिल्कुल भी अदान की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन लोगों को बहुत हुई। मुझे भी नहीं हुई किसी की कमी यहाँ से महसूस। अच्छा, तो फिर अच्छा आप कह रहे हैं कि इफ्तार के बाद हमें इफ्तार के बाद वॉक कम से कम 15 रोजे में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? रोजे में एक्सरसाइज ना करें, सिर्फ डेली मैंने आपको बताया ना 15 सेकंड्स बहुत हैं।
मिनट्स नहीं सेकंड्स, ठीक है, ठीक है। लोअर बैक की जो एक्सरसाइज है ना चाइनीज गुड मॉर्निंग, वो करने 15 सेकंड्स बहुत हैं, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पता है क्या होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि रमजानों में हमारी डाइट कम हो जाती है, हालांकि रमजानों में मुझे लगता है कि हमारी डाइट बढ़ जाती है कि हम लोग इतना फ्राइड आइटम्स खा रहे होते हैं अफ्तार में, फिर सहरी भी हम लोग प्रॉपर कर रहे होते हैं, और आपको वो टाइमिंग्स नहीं मिल पा रहे होते। अच्छा, एक बात ये कि जब अफ्तार जब होने से पहले बंदे का दिल चाहता है यार, अच्छा मैं गुजर रहा होता हूँ कहीं से ना मार्केट्स वगैरह से, यार ये दही बड़े भी ले ही लूं, यार ये समोसे भी ले लूं, पकौड़े भी ले लूं, इतना सामान करने के चला गया और इतना घर पे भी तैयार हुआ है, और फिर खाने बैठे तो 3 पकौड़े का नहीं यार, तो सारा फीलिंग्स होती है ना, बस एक दिल को होता है कि यार खा ले बस, खाऊंगी वो भी खाऊंगी, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं देखो बात का ख्याल रखना चाहिए, यही नहीं हुआ था मुझसे बस, जो तबीयत खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई थी अदान की तबीयत। अच्छा, सबसे ज्यादा शरबत कौन पीता है बताओ? शरबत मैं तो देख रहे हैं दोनों, लेकिन पता है क्या, शरबत पीना चाहिए, मुख्तलिफ फ्लेवर का पीना चाहिए। अब उससे आपका मतलब लाल, हरा, नीला, हर तरह के होते हैं माशाल्लाह हमारे घर में, सही है, सारे कलर्स बनाते हो? हाँ, लाल हरा तो नहीं होता खैर, ऑरेंज भी होता है, बहुत होता है, लेकिन हमारे घर नहीं होता। मैं अपनी अच्छा, एक और कॉलर है, देखते हैं। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये मैं शाहिदा बोल रही हूँ कराची से। जी शाहिदा, कैसी हैं? सुबह बखैर आपको। जी अल्लाह का शुक्र, आपको भी सुबह बखैर। आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आपसे ये कहना था कि मेरा बेटा नाखवा है और वो आपके प्रोग्राम में आना चाहता है। अच्छा बिल्कुल, तो आप कंट्रोल रूम में उसका नंबर, क्या एज है उनकी? उनकी 12 साल। 12 साल है, तो बस जल्दी से आप कंट्रोल रूम में उनका नंबर दे दें, ठीक है? और इससे पहले भी वो वाइफ पे ना मॉर्निंग शो में अना के साथ आ चुके हैं ना। अच्छा जी अच्छा, ठीक है, मैं नंबर आप जरूर नंबर दें, बिल्कुल, ठीक है? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अदान, अभी हम लोग नाते कंपटीशन भी करवा रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहोगे? बिल्कुल, उस पे नात हो, सॉन्ग हो, या किसी की कोई गुफ्तगू हो, या कायनात में कोई भी आवाज हो, वो सब सुर में है। अगर मैं ये भी कर रहा हूँ तो ये भी सुर में, ये कैसे सुर में? ये सुर में है बिल्कुल। आप अगर इस पे कीबोर्ड पे या किसी चीज पे इसका सुर निकालेंगे तो ये सुर देगा अपना। अच्छा। आप जो बोल रही हैं वो भी आप कहते नहीं कि मैं सुरीला बोल रही हूँ, नहीं, आप तो खैर काफी ऊंचे सुरों में बोलती हैं, लेकिन ये कि बहुत सी मीठी और शाइस्ता मेरी ऐसी आवाजें भी होती हैं जो, जैसे कहते हैं लोग, वाह यार बोलने में, बोलो मेरे लिए अक्सर कहते हैं, पता है तुम जलो नहीं मुझसे। नहीं कहते हम ये चीज कहना होता होगा, ठीक है, लेकिन हमें तो पता होना कि असल सुर क्या है आपकी। वो ऑफ द ब्रेक है, ठीक है, ऑफ द कैमरा है। अच्छा, थैंक यू सो मच अदनान, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अब कल से इंशाल्लाह आप हमारे साथ वर्क करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हिलाल, कल से हम एक्सरसाइज भी करेंगे। आप वॉक करना बताइएगा कि वॉक कैसे करते हैं? वॉक कैसे करते हैं, मतलब उसमें भी ये दो आप तीन अदनान को वॉक करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने रोजे। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आप फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं जी सादिया रजा, बहुत ही खूबसूरत सना ख्वाह हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी अपने शो पे। तो फिर हमारे साथ ही रहेगा और देखते रहिए सुबह बखैर वाइब के साथ।